हेलो नमस्कार। भारतीय संस्कृति का ये मैं 5वां वीडियो बना रहा हूँ और 5वां वीडियो जो है ये भारतीय मूर्तिकला से संबंधित रहेगा। तो जानते हैं आज जो मूर्तिकला जो है, मूर्तिकला के बारे में, भारत में मूर्तिकला कौन कौन सा मूर्तिकला प्रचलन में है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो मूर्तिकला जो है ललित कला का एक रूप है। यह एक त्रिबिंबीय कला होती है। इसमें मिट्टी, पत्थर आदि द्वारा सजीवों का एक त्रिबिंबीय आकार दिया जाता है। प्राचीन भारतीय मूर्तिकला जो है इसके बारे में जानते हैं। हालांकि पाषाण काल में पत्थर के बर्तन और औजार बनाने की शुरुआत हुई, लेकिन भारत में मूर्तिकला का विकास हड़प्पा काल में ही हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके चारों ओर हाथी, बैल, हिरण है। यहाँ से एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है जो लहंगा पहने हुए है और इसे मातृ देवी की मूर्ति माना गया है। और यहाँ से 7 इंच लंबी एक मानव के सिर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त मूर्तियां मिट्टी, कांस्य और टेरिकोटा की है। यहाँ से नतर्की की कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ की मोहरों पर भी मूर्तियों की तरह अलंकरण किया गया है। तो ये आपने पाषाण काल की बात देखी सिंधु घाटी सभ्यता में। और वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। लोग केवल अग्नि के चारों ओर पूजा करते थे। हालांकि मूर्तियों का कुछ जिक्र जो है वैदिक साहित्य में मिलता है। बौद्ध, जैन और वर्तमान हिंदू धर्म के विकास के साथ मूर्तिकला में भी काफी विकास हुआ है। देख रहे हैं ना क्यों भाई। अभी खैर ये तो राजा रवि वर्मा वाले आपको बताए जो भारत माता का भी मूर्ति बनने लगा है। तो ये सब चीज तो खैर चलिए कोई बात नहीं। जिस चीज को मानते आ रहे हैं पूर्वज ने उसको मानना ही चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं मोर्च कला। तो मोर्च कला जो है, मोर्च कला को पूछा भी जाता है बीपीएससी में खास करके। तो मोर्च काल में मूर्ति कला में काफी विकास हुआ। हालांकि मोर्च काल के काफी अवशेष आज नहीं है। अशोक के सारनाथ स्तंभ के अशोक के लाट की मूर्ति भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और इसमें 4 दिशाओं में 4 शेर है। नीचे अशोक चक्र बना हुआ है। मोर्च काल में गौतम बुद्ध और महावीर जैन की मूर्तियों का निर्माण हुआ। पटना संग्रहालय में मोर्च कला की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ बात करते हैं दीदारगंज यक्षी की। दीदारगंज यक्षी की मूर्ति मोर्चकालीन मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना है और यह दीदारगंज के निवासियों द्वारा खोजी गई है। यह पटना संग्रहालय में रखी गई है दीदारगंज यक्षी की मूर्ति। अब हम बात करते हैं पूर्व गुप्त काल के टाइम में मूर्तिकला का क्या था भाई। शुंग काल में मूर्तिकला जो है अपनी चरमोत्कर्ष पर थी और पुष्यमित्र शुंग ने भरूच स्तूप का निर्माण कराया। पुष्यमित्र शुंग ने, जिसमें शुंग काल की मूर्तिकला का प्रभाव दिखता है। सातवाहन वंश में भी मूर्तिकला का विकास हुआ। सातवाहन राजा ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया। अतः गौतम बुद्ध की मूर्तियों के विकास भी इसी काल में हुआ है। कुषाण काल में कला का गंधार शैली का विकास हुआ। अब बात करते हैं कुषाण काल में जो कला की गंधार शैली के बारे में। गंधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ और गंधार का कला स्कूल विश्व प्रसिद्ध था। इसका निर्माण एवं विकास कुषाण काल में हुआ और इसकी मूर्तिकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण बुद्ध को योगी के रूप में दिखाया गया है। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित मूर्तियां इस शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें बोधिसत्व की मूर्तियां भी बनाई गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं मथुरा शैली का। तो मथुरा शैली कुषाण काल में गंधार स्कूल के अलावा मथुरा स्कूल भी प्रमुख था। मथुरा शैली में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां प्रमुख थी। इसमें लाल सफेद पत्थर का प्रयोग किया गया है और यह शैली जो है मथुरा शैली 3री सदी ईस्वी पूर्व से 12वीं सदी तक 1500 साल तक प्रमुख रही। और इसके उदाहरण के रूप में देखें वर्तमान में मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज में मिलते हैं अभी भी। ठीक है, वर्तमान में भी। प्राचीन भारतीय मूर्तिकला के प्रमुख उदाहरण को जानना जरूरी है। सवाल पूछता है। दीदारगंज यक्षी मौर्य काल से संबंधित है। नटराज चोल काल से संबंधित है। मातृ देवी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पशुपतिनाथ सिंधु घाटी सभ्यता से। शिव मूर्ति कैलाश मंदिर एलोरा राजपूत काल से संबंधित है। जैसलमेर की संगमरमर की जैन मूर्ति जो है राजपूत काल से संबंधित है। होयसलेश्वर मंदिर की मूर्तियां होयसल वंश से संबंधित है। खजुराहो मंदिर की मूर्तियां चंदेल वंश से संबंधित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की मूर्तियां जो ये गंग वंश से संबंधित रहा है। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन मूर्तिकला के बारे में। गुप्तकालीन मूर्तिकला, गुप्त काल में ही मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास हुआ है। सर्वाधिक विकास। और इस काल में हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इस काल में प्रमुख रही है और सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति जो है और मथुरा में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति एवं सुल्तानगंज की कांसे की बुद्ध की मूर्ति इस काल की प्रमुख मूर्तियां हैं गुप्त काल की।
और इस काल में ही शिव के एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग का विकास हुआ। अर्धनारीश्वर मूर्ति का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ है। और इस काल की भगवान हरिहर की प्रतिमा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। इसके अलावा इस काल की अन्य मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, मथुरा की वर्धमान महावीर की मूर्ति, और विदिशा की वराह मूर्ति, काशी के गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति, और झांसी की शेष साई विष्णु की मूर्ति इसी काल की देन है, यानी गुप्त काल की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है भाई, और इनका निर्माण जो है राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हुआ। इसमें 7 गुफाएं हैं। इनमें शिव की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं गुप्तोत्तरकालीन मूर्ति कला। वर्धन काल की कई गौतम बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है वर्धन काल में, और राजपूत काल में भी मूर्ति कला का विकास हुआ। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंशी राजपूत राजाओं ने कराया। इसमें मूर्ति कला का अंतिम उदाहरण है। पल्लव वंशी और चोल वंशी राजाओं के मंदिरों में भी मूर्ति कला का अपरितम उदाहरण है। नटराज की मूर्ति भगवान शिव की मूर्ति है, और नटराज का शाब्दिक अर्थ होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। नटराज का ये शाब्दिक अर्थ होता है। और नटराज की मूर्ति विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है, और यह चोल शासकों के समय की है, जिसे मेट्रोपॉलिटन कला संग्रहालय न्यूयॉर्क सिटी में इसे रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय मूर्ति कला के बारे में। मध्यकाल में अब आक्रमणों के साथ ही भारत में इस्लाम धर्म आया। ठीक है, इस्लाम धर्म आएगा तो भाई ठीक है, ऐसा कहा गया जो इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का विधान नहीं था, जिसकी वजह से विजयनगर के शासकों द्वारा हम्पी में बनाए गए मंदिरों में मूर्ति कला के बेहद उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे मतलब धर्म में अगर ये करोगे तो उसे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो वो धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त होने लगता है। वही सब बात है। और राजपूत राजाओं ने भी मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जहाँ भी राजपूत राजाओं का राज था उस टाइम में मध्यकालीन भारत में भी, वहाँ पे भी जो है मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया गया। तो ये रही भारतीय संस्कृति में मूर्ति कला से संबंधित बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।